सो हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब 2024 स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस ट्रैवल एनीमे को। तो वीडियो को स्टार्टिंग में सभी देखते हैं एक ऑप्शन को, जहां पर कुछ लड़कियां एक लड़की को तैयार करी होती हैं, क्योंकि आज इस लड़की लगने वाली है बोली। इसको बेचा जाने वाला है यहाँ पर। और दोस्तों बिल्कुल ऐसे होता है, बहुत सारे कस्टमर इसकी बहुत बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं और फाइनली 1 मिलियन के अंदर इसकी बोली कंफर्म आती है। इसको खरीद लिया जाता है, जिसकी वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा क्राई करती है। इसके हम सभी देखते हैं सेकंड लड़की को, जो कि बिल्कुल भी क्राई नहीं करती, बल्कि वो तो अपना मैजिक यूज करके सभी को फायर करना स्टार्ट कर देती है। सभी लोग को टपकाने लगती है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं एक मेड को, जो कि उन लोगों से मिली होती है और वो भी सबको एक करके मान लगती है। और इसी की वजह से ऑप्शन के जो बंदे होते हैं वो गुस्सा होने लगते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा गार्ड्स आते हैं उन लड़की को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी वो लड़कियां बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से वो आराम से सभी गार्ड्स को मार लगती है। इसके हम सभी देखते हैं बाहर से कुछ लोग आपस में डिस्कस करते हैं, जहां पर एक लड़का एक लड़की होती है। दरअसल ये भी उन्हीं के साथ मिक्स होते हैं, मिले होते हैं। एनीवेज, इसके बाद लड़का ऑप्शन की लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और वो वहीं मर जाती है और तभी वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसके बाद हम सभी को कहानी की स्टार्टिंग दिखाई देती है, पार्ट्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सभी देखते हैं हमारे मेन लीड को, जो किसी के लिए काम करता है और वो उसी काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया होता है। किसी को टपकाने के लिए आया होता है यहाँ पर, और वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो राइफल से बहुत से लोग को मार डालता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो अपनी राइफल को बंद करता हुआ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है कि तुमने मेन बॉस को जान से क्यों नहीं मारा। जिससे हमारा मेन लीड बोलता है कि मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे उसकी जान लेने के लिए नहीं बोला गया था और मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने बस 6 लोग को मारने के लिए कहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग उनकी गाड़ी पर अटैक करते, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। लेकिन उसकी असिस्टेंट कैरी को चोट लगी होती है, जिसकी वजह से हमारा मेन लीड उसकी मरण पट्टी करता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो दोनों आराम करने लगते हैं, जहाँ पर मेन लीड बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलकर जापान जाना है और कुछ लोगों को असिस्टेंट की ट्रेनिंग देनी है। ये सारी बातें बोलने के बाद हमारा मेन लीड कैरेट्स को मारने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे तो मारना होगा, क्योंकि मैंने चाहता है कि मेरे राज को जाने। कैरिस ये सब देख बहुत डर जाती है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि हमारा मेन लीड उससे मजाक करता है। इसके बाद कैरिस को वो गन दे देता है और जाके फिर से लेट जाता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि कैरिस अपने बॉस के ऊपर टच नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो हमारे मेन लीड के ऊपर टारगेट करती है, लेकिन बाजी उल्टी पड़ जाती है। दरअसल दोस्तों, हमारे मेन लीड ने पहले से ही उस गन की गोली निकाली थी, क्योंकि वो जानता था कि कैरिस ऐसा कर सकती है, इसलिए उसने पहले से गन की गोली निकाल ली थी। एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं एरोप्लेन का सीन, जहाँ पर कैरिस और हमारा मेन लीड जा रहे होते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की ओर। लेकिन तभी अचानक से प्लेन नीचे गिरने लगता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि कुछ लोगों ने हमारे मेन लीड को मारने के लिए प्लेन के पायलट्स को मार दिया होता है। इसके बाद प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके बाद हम सभी देखते हैं एक गॉड को, जहाँ पर हमारा मेन लीड आता है। इसके हम सभी देखते हैं एक गॉड हमारे मेन लीड से बोलती है कि देखो, अगर तुम चाहो तो रिकनेक्ट हो सकते हो, अगर तुम चाहो तो, वरना तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो अगले जन्म में जाके, या तुम मेरी बात मानो, रिकनेक्ट होकर तुम उस दुनिया के अंदर जी सकते हो जहाँ पर तुम्हारी याददाश्त और तुम्हारा टैलेंट भी दोनों साथ रहेगा। और मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे असिस्टेंट हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा काम करो। गॉड की सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन लीड बोलता है कि मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ। गॉड बोलती है, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा असिस्टेंट बनना है, इसलिए तुम्हें मेरी बात तो माननी पड़ेगी। गॉड की सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन लीड मान जाता है। इसके बाद गॉड बोलता है कि देखो, तुम्हें नई दुनिया में जाकर हीरो को मारना है, कैसे न कैसे करके। गॉड की बात सुनने के बाद मेन लीड बोलता है कि आखिर मुझे हीरो क्यों मारना है, जिस पर गॉड कहती है कि देखो, हीरो आगे जाकर डीमन को मारने वाला है और हो सकता है कि वो डीमन को मारने के बाद अपना आप को ओवर पावरफुल समझने लगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आगे जाके उसे मार डालना। गॉड की सारी बात सुनने के बाद मेन लीड बोलता है कि अगर ऐसा ही तो मैं उससे तब भी तो मार सकता हूँ जब वो डीमन किंग को ना मारे। जिस पर गॉड कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें जब ही मारना उसे जब वो डीमन किंग को मार दे। गॉड की बात सुनने के बाद वो कहता है कि देखो, हीरो के पास तो मुझसे ऑर्डिनरी पावर होगी, हो सकता है कि मैं उसे ना हरा पाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो नॉर्मल एबिलिटीज होगी जिससे शायद मैं उसे ना हरा पाऊँ। मेन लीड की बात सुनने के बाद गॉड्स उसे कहीं लेके जाती है, जहाँ पर गॉड से कहती है कि तुम यहाँ पर 5 एबिलिटी चुन सकते हो। इसके हम सभी देखते हैं कि हमारा मेन लीड वो 5 एबिलिटी सिलेक्ट कर लेता है जो उसे चाहिए होती है। इसके बाद उसका जन्म होता है एक नई दुनिया में, जहाँ पर वो ऑब्वियसली रिकनेक्ट होता है। और यहाँ पर हमारे मेन लीड का नाम होता है लुक और उसकी मॉम डैड का नाम होता है एसरी और डैड का नाम था सियाल। और यहीं पर हम लोग पता चलता है कि उसके डैड एक बहुत ही अच्छे असिस्टेंट हैं इस दुनिया के अंदर। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, आप लोग देखते हैं कि 6 साल निकल चुके होते हैं, जहाँ पर लूफ एक रैबिट शिकार
करता है और उसे जान से मार देता है और मारने के बाद अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से बोलता है कि क्या मैं खुद को कर सकता हूँ इसको। लुफ की ये बात सुनने के बाद उसके मॉम डैड मान जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि लुफ के डैड लुफ को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं एक बेस्ट असिस्टेंट बनने की। बहुत देर ट्रेनिंग करने के बाद लुफ के डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारी आईज का मैजिक का ऑपरेशन करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी आईज काफी ज्यादा अच्छी हो सके, लेकिन एक बात और, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। लुफ अपने डैड की बात मान जाता है और सर्जरी कराने के लिए तैयार होता है। इसके हम सभी देखते हैं कुछ न कुछ सीन जहाँ पर लुफ की आईज के ऊपर पट्टी बंधी होती है ताकि उसकी आईज प्रॉपर्ली ठीक हो सके। देखते ही देखते बहुत दिन निकल चुके होते हैं, जहाँ पर वक्त आ चुका होता है लुफ की आईज की पट्टी खोलने का। और जैसे ही लुफ के डैड उसकी आईज की पट्टी खोलते हैं तो नोटिस करता है कि उसकी आईज अब नॉर्मल नहीं रही बल्कि काफी ज्यादा अजीब हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत दूर का पास देख सकता है और इवन वो लोग के ऑरा को भी महसूस कर सकता है कि कैसे उनके अंदर पावर्स है और क्या चीज उनके अंदर फील हो रहा है। एनीवेज, इसके बाद हम लोग पता चलता है कि लुफ की टीचर आने वाली होती है, जिसकी वजह से लुफ की मॉम उसे काफी अच्छी तरह सजाती है। आई मीन प्रॉपर्ली एक लड़की बना छोड़ देती है, क्योंकि वो लड़की दिख रहा है उस समय। खैर, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि लुफ की टीचर आती है, जहाँ पर लुफ अपने टीचर से बोलता है कि देखो मैं एक लड़का हूँ, लड़की नहीं, तो प्लीज गलत मत समझना। लुफ की सारी बात सुनने के बाद उसकी टीचर दिया स्टार्टिंग में अपने मैजिक पावर यूज करती है ताकि लुफ की टीचर समझा सके कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद पार्क में जाकर उसकी टीचर को टीच करती है, जहाँ पर सबसे पहले दिया ये जानने की कोशिश करती है कि लुफ के अंदर कितना ज्यादा ऑरा है, माना है। और हम सभी देखते हैं कि जैसे ही लुफ उस स्टोर को पकड़ता है तो अचानक से वहां पर बहुत ही अजीब सी पावर कट होती है, जिसे देखकर दिया भी शॉक्ड होती है, क्योंकि वो क्रिस्टल ओवर पावरफुल होने लगता है, जिसकी वजह से वो आसमान जाकर फट जाता है। इसके बाद हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि दिया और उसके मॉम एंड डैड भी काफी शॉक्ड होते हैं ये सब कुछ देख के, क्योंकि लुफ का माना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद दूसरे दिन हम सभी देखते हैं कि लुफ की टीचर दिया उससे एक एलिमेंट देती है ताकि वो जान सके कि लुफ के पास कितने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन अब की बार भी दिया काफी शॉक्ड होती है क्योंकि लुफ के पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। खैर, इसके बाद दिया लुफ को क्रिएशन मैजिक सिखाने लगती है, जहाँ पर वो एक कॉपर क्रिएट करती है, लेकिन अब की बार उल्टा होता है गाइस, क्योंकि अब की बार हमारा मेन लीड आई मीन लुफ कॉपर को सही से क्रिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत दुखी भी होता है। लेकिन लुफ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों के अंदर कॉपर को सही से क्रिएट करना सीख जाता है। इसके बाद दिया स्पेल्स के बारे में बताती है कि हम सभी स्पेल को सही से पढ़े और उसको सही से यूज करें तो हम लोग काफी कुछ सीख कर बड़े बड़े मैजिक कर सकते हैं। दिया की बात सुनने के बाद लुफ कहता है कि क्या हम खुद का स्पेल क्रिएट नहीं कर सकते, जिस पर दिया कहती है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद दिया स्पेल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे उसे पढ़ती है तो वो गिर जाती है चक्कर खा के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता है। इसके बाद लुफ पढ़ता है और लुफ अब की बार स्पेल बनाता है, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि जो भी स्पेल क्रिएट करता है वो खुद का स्पेल यूज नहीं कर सकता। इसके बाद लुफ और दिया सभी साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर ये सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि लुफ अपनी ट्रेनिंग को काफी अच्छी तरह सीख रहा होता है। खैर, देखते देखते बहुत टाइम निकल चुका था, जहाँ पर लुफ काफी कुछ सीख चुका है, जिसकी वजह से वो एक राइफल क्रिएट करता है और फायर करता है, और फायर करने के बाद सोचता है कि वो इसको असिस्टेंट के टाइम पर यूज कर सकता है। इसके बाद लुफ एक कैनन भी यूज करता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सभी देखते हैं लुफ और दिया को, जो काफी सैड होते हैं क्योंकि दिया अगले दिन जाने वाली होती है, और इसलिए लुफ दिया को एक मैजिकल नाइफ देता है और दिया उसे एक माना लॉकेट देती है, और वो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो आगे जाके कभी न कभी एक दूसरे मिलेंगे। अगले दिन हम सभी देखते हैं कि दिया वहां चली जाती है, और दूसरे सीन में लुफ के डैड लुफ को कहीं ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर एक काफी खतरनाक जेल होती है। यहाँ पर लुफ को किसी मुर्जिम को मारना होता है, क्योंकि ये चीज भी लुफ की ट्रेनिंग में आता है, इसलिए लुफ के डैड उसे एक कातिल को मारने के लिए कहते हैं, और लुफ भी अपने डैड की बात मानता है और बड़ी इजीली किसी को जान से मार डालता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक छोटी लड़की होती है, जहाँ पर वो जंगल पड़ी होती है, और तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िया आते हैं उसे खाने के लिए, लेकिन लुफ भी उसी जंगल में होता है, जिसकी वजह से लुफ बीच में आकर उन सभी भेड़ियों को मार डालता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और वो लड़की बहुत ज्यादा भूखी होती है, जिसकी वजह से लुफ उसके लिए सूप बनाता है ताकि उसे थोड़ी बहुत ताकत मिल सके। खाना खाने के बाद वो लड़की लुफ को अपना नाम टाट बताती है, और टाट लुफ को कहती है कि गॉड ने उसे कहा है कि अगर वो इस जंगल को पार कर लेगी तो उसकी लाइफ बहुत ही इजी जाएगी। टाट की बात सुनने के बाद लुफ कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, जिस पर टाट कहती है कि हाँ मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। इसके बाद हम सभी देखते हैं उसी गॉड को, जहाँ पर अब की बार गॉड ने एक बेस्ट सोल्जर को अब की बार सम्मान किया होता है, और उसे वही कहती है जो उसने लुफ से कहा था हीरो को मारने के लिए। वही चीज वो सेम इस सोल्जर से बोलती है और कहती है कि तुम्हें हीरो को मारना है और फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर तुम्हें फिर से रिकनेक्ट किया जाएगा। इसके हम सभी देखते हैं कि वो इंसान फील की दुनिया के अंदर कुछ नहीं करता, बल्कि अब की बार तो वो बहुत ही बड़ा नशेड़ी बन जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ के अंदर। पावर गेन करना तो बहुत दूर की बात है। एनीवेज, इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सभी देखते हैं लुफ को, जहाँ पर लुफ 12 साल का हो चुका होता है और टाट से मिले उससे पूरे 2 साल निकल चुके होते हैं, और यहीं पर टाट
इस समय लुफ का काफी ज्यादा ख्याल रखती है, बिल्कुल एक गर्लफ्रेंड या कहो मॉम की तरह। और हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उसको मैंने बहन क्यों नहीं कहा, इस बात को आप खुद समझ जाओगे जब आगे की स्टोरी जानोगे। खैर लुफ ने टाट को भी काफी कुछ सिखा दिया होता है असिस्टेंट के बारे में, और काफी फाइटिंग स्किल भी सिखाता है ताकि वो किसी परेशान पड़ जाए तो वो बच सके। और एक और बात दोस्तों, जैसे लुफ के डैड ने लुफ को सिखाया था नेकेड करके, वैसे ही लुफ ने भी टाट को नेकेड करके ही सिखाया था सब कुछ। अब समझ ठड़की हो कि मैंने क्यों कहा था कि इसकी बहन नहीं बन सकती। खैर छोड़ो, एनिमेशन के अंदर सब कुछ चल रहता है। एनीवेज, इस ट्रेनिंग के बीच में लुफ ने टाट को बोलता कि अगर मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा तो मेरी 2 शर्तें होगी। पहली, अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम सीखोगी, और दूसरी, अगर तुमने थोड़ी सी भी गद्दारी करी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा उसी समय। और दोस्तों हम लोग यहीं पर देखते हैं कि टाट घर के काम भी करती है और इसके साथ साथ वो लुफ के साथ मिलकर फाइटिंग स्किल भी सीखती है, और अब तो वो स्पेशल सीख चुकी है बहुत ही अच्छी तरीके से। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि लुफ और टाट दोनों मिलकर मार्केट जाते हैं, जहाँ पर विलेज के लोग लुफ के ऊपर काफी ज्यादा आभारी होते हैं और उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि लुफ ने उन सभी की बहुत ज्यादा हेल्प करी होती है और इसलिए वो उसकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई मीन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ी नहीं। एनीवेज, इसके बाद लुफ के डैड लुफ को अपने रूम बुलाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि देखो मैंने तो बॉस को सिखा दिया है, लेकिन अब तुम्हारी फाइनल टेस्ट की बारी है जो कि बहुत ही डेंजर होने वाली है, क्या तुम इसके तैयार हो? जहाँ पर लुफ कहता है कि हाँ डैड मैं तैयार हूँ। ये सारी बात डिस्कस करने के बाद हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि लुफ और लुफ के डैड दोनों ही फाइट करते हैं, वो भी आधी रात को। खैर यहाँ पर फाइट करते समय हम सभी देखते हैं कि लुफ के डैड बार बार लुफ के अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुफ उन्हें डॉज करता है, और डॉज करते समय वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार लुफ के डैड उसके ऊपर नाइफ फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी लुफ बच जाता है। और इसके बाद अब की बार लुफ अपने डैड के ऊपर अटैक करता है, जहाँ पर हम सभी देख पाते हैं कि फाइनली लुफ अपने डैड को ऑलमोस्ट मारने वाला है, जिसकी वजह से लुफ के डैड समझ जाते हैं कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। खैर अगले सीन में ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को पट्टी बांध रहे होते हैं, क्योंकि दोनों काफी ज्यादा बुरी लगी होती है ना, इसलिए। एनीवेज, लुफ के डैड उसे बोलते हैं कि देखो जो कुछ मुझे आता था मैंने तुम्हें सिखा दिया है, अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और अब तुम्हें खुद ही और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी अपना आपको और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं कि लुफ के डैड काफी सारे लोग को मार रहे होते हैं और उनके साथ लुफ भी होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि लुफ और ये तीनों के तीनों अपने घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर लुफ के डैड बोलते हैं कि देखो अब तुम्हें एक मेजर बनना है, इसलिए मैंने तुम्हारी पूरी तैयार कर रखी है, तुम्हें कैसे ट्रेनिंग पूरी करनी है। देखो इस चीज के लिए तुम्हें बेयर का नाजायज बेटा बनना है, इलिक बेयर, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है, इसलिए तुम्हें उसे हथियाना होगा। खैर इसके बाद ये सभी एक पार्टी में आए होते हैं, जहाँ पर लुफ के डैड उसे फैमिली का हेड बनाने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लड़का होता है जिसको इससे बहुत बड़ी चिढ़ मचती है, और वो कहता है कि लुफ हेड बनने के लायक नहीं है, बल्कि उसे हेड बनना चाहिए। उस लड़की की बात सुनने के बाद लुफ के डैड बोलते हैं कि देखो अगर लुफ ने तो फाइट में हरा दिया तो तुम्हें रिस्पेक्टली लुफ को फैमिली का हेड मानना पड़ेगा, क्या तुम्हें मंजूर है? लुफ की डैड की ये बात सुनने के बाद वो लड़का मान जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि लुफ अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है और बड़ी इजिली लुफ जीत जाता है। खैर अगले से हम सभी देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे बाहर मिलते हैं, जहाँ पर अब की बार ये लड़का लुफ से हेट नहीं करता, बल्कि उसे रिस्पेक्टली फैमिली का हेड मान लिया होता है, क्योंकि वो हार चुका है ना, इसलिए। वैसे बाय द वे लुफ उसको एक मैजिकल वेपन शॉट देता है, जो कि काफी ज्यादा हल्की हो और इसे यूज करना काफी ज्यादा इजी होता है। तलवार देने के बाद लुफ कहता है कि देखो तुम चाहो तो मेरे अच्छे पार्टनर बन सकते हो, और लुफ की बात सुनने के बाद वो राजी हो जाता है लुफ के साथ काम करने के लिए। एनीवेज इसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है, हम सभी देखते हैं लुफ को बैरर फैमिली की ओर जाते हुए, जहाँ पर उसे बैरर का बेटा बनकर रहना पड़ेगा, इलिक बैरर बनके। और दोस्तों यहीं से लुफ का नाम चेंज होता है और अब उसका नाम होगा इलिक। खैर इलिक के साथ टाट जाती है। इसके हम सभी देखते हैं कि दोनों पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर इलिक अपने बालों को कलर कर लेता है और इसके साथ साथ वो एक सनग्लास पहन लेता है। इसके हम सभी देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है माहा। माहा किसी नोटिस करती है जो कि कहीं जा रहा होता है। माहा उस इंसान से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि माहा को उस जगह के बारे में सब कुछ पता होता है और इसके साथ साथ माहा की टीम भी होती है। बस फर्क इतना होता है कि उस टीम के अंदर ओनली गर्ल्स होती है और ये सारी गर्ल्स गाइड का काम करती है। आई मीन एक टूरिस्ट गाइड का काम करती है। और गाइस माहा ने इन लोग को सिखाया कि कैसे गाइड करना है लोगों को, और गाइड कर करके इन लड़कियों ने बहुत सारे पैसे कमा लिए होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग सोचते हैं कि शायद से अब इन लोगों को अपना एक अच्छा सा घर ले लेना चाहिए इन पैसों से। ये सारी बातें ये लड़के डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक से वहां पर कुछ लोग आते हैं इन सभी लड़के पकड़ने के लिए, लेकिन माहा अपनी मैजिकल पावर यूज करके उनमें से 2 लोग को वहीं गिरा देती है। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो लोग सभी लड़के पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग सभी गर्ल्स को पकड़कर ऑफरेज के अंदर पटक देते हैं, और इस ऑफरेज के मालिक का नाम टोने होता है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि माँ की पूरी टीम को ना चाहते हुए उन लोग के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि वो लोग सभी लड़कियों को मारते थे
इसके हम सभी देखते हैं एक लड़की को जिसका इन आदमियों ने रेप कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो लड़की अपना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन माँ आके उसके रोक लेती है। लेकिन फिर वो लड़की अपने फेस को जरूर खराब कर लेती है ताकि अब की बार कोई भी उसे टच ना कर सके। इसके बाद हम सभी देखते हैं माँ को जो कि अपना आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर इलिक आके उसे रोक लेता है। इसके हम सभी देखते हैं सभी लड़की को, जहाँ पर इलिक से टोरेंट बोलता है कि तुम चाहो तो इनमें से किसी एक को पसंद कर सकते हो और अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन उसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इसके हम सभी देखते हैं कि इलिक माँ को चुनता है, जहाँ पर टोरेंट बोलता है कि देखो ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है और इसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसलिए तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस समय इलिक बेर का बेटा है, इसलिए उसके पास बहुत सारा पैसा है और इसी वजह से वो बड़ी इजीली टोरेंट को मुंह मांगी कीमत दे देता है माँ की। एनीवेज दोस्तों, अगले सीन हम सभी देखते हैं कि माँ वहां से बनने की कोशिश करती है, लेकिन टोरेंट का एक पार्टनर आकर उसे रोक लेता है। लेकिन इलिक बीच में आकर माँ को छुड़ा लेता है और कहता है कि आज से माँ मेरी है, इसलिए उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। ये सारी बातें इलिक बोल रहा था, लेकिन तभी वहां पर टोरेंट आता है और कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, ये लड़का चाहे नॉर फैमिली से हो, हम इसे जान से यहीं मार डालेंगे, चलो इसे जान से मार डालो। ये सारी बातें बोलकर टोरान इलिक के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इलिक टोरान की गर्दन के ऊपर नाइफ रख के उसे रोक लेता है। अगले सीन हम सभी देखते हैं ऑर्फनेज के सीन को, जहाँ पर इस ऑर्फनेज को पूरी तरह से सील कर जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं अगले सीन को, जहाँ पर इलिक अपने भाई की शादी कर रहा होता है उसे ठीक करने के लिए। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि इलिक अपने मॉम डैड से एक आइडिया शेयर करता है, जो कि उसने हाल ही में इन्वेंट किया होता है। दरअसल दोस्तों, ये एक मैजिकल क्रीम होती है जिसे लगाने के बाद इंसान थोड़ा बहुत यंग बन सकता है। एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं कि इलिक की मॉम अपने ऊपर उसी प्रोडक्ट को लगाने की कोशिश करती है और जैसे वो लगाती है तो वो नोटिस करती है कि अब वो थोड़ी बहुत यंग दिखाई दे रही है और इसकी स्किन टोन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। और ये सब देखकर इलिक के डैड इलिक की बात को मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्टोर खोलने तैयार हूँ। इसके हम सभी देखते हैं कि थोड़े दिनों के अंदर ही वो स्टोर खुल जाता है, जहाँ पर इलिक की क्रीम को लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां वेट कर रही होती है। अगले दिन हम सभी देखते हैं कैरेट को, जो कि कहती है कि देखो, जो स्टोर के अंदर लड़कियां आई थी ना, उनमें से बहुत सारी लड़कियां दूसरी कंपनी की थी जो कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। कैरेट की बात सुनने के बाद इलिक कुछ सोचता है। इसके हम सभी देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर इलिक अपने बेड पर होता है और दूसरी ओर एक चोर आकर इलिक को किडनैप करने की कोशिश करता है ताकि वो इलिक के प्रोडक्ट के बारे में जान सके कि वो किस तरह इस प्रोडक्ट को क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों, तभी हम सभी देखते हैं टाट बीच में आकर उस किडनैपर को वहीं पर रोक लेती है। अगले दिन हम सभी देखते हैं कि वो किडनैपर एक जगह बंद होता है, जहाँ पर इलिक आकर बोलता है कि देखो, प्लीज मुझे बता दो कि तुम यहाँ पर किस लिए आए थे और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाले हैं, इसलिए सोच लो भी सही। खैर, बहुत टाइम निकलने के बाद हम सभी देखते हैं कि इलिक दिया से मिल जाता है फाइनली, जहाँ पर दिया इलिक को देख बहुत खुश होती है। I mean, हमारे लुफ को। खैर, दिया वहाँ पर बहुत सारे स्पेल्स इलिक को दिखाती है, जिन्हें देखकर इलिक भी काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि दिया ने बहुत सारे स्पेल्स बनाए होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि इलिक दिया के लिए फर्स्ट टाइम चॉकलेट लेके आता है। उसके बाद दिया वो खाती है, जिसे खाने के बाद दिया बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले सीन हम सभी देखते हैं माँ की टीम बहुत ज्यादा खुश होती है एलिक से, क्योंकि एलिक की वजह से उनकी लाइफ आज बहुत अच्छी हो चुकी है और इसी वजह से एलिक को बहुत सारी लड़कियां गिफ्ट देती है। एनीवेज, इसके बाद माँ और एलिक एक रूम में होते हैं, जहाँ पर वो दोनों अकेले होते हैं, जहाँ पर माँ एलिक को एक कंपनी पर बताती है जो कि बहुत सस्ती होती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो इस कंपनी को परचेस कर सकते हो। और दोस्तों, यहीं पे हम लोग पता चलता है कि माँ कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है, वो भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन माँ की फैमिली को उनके खास दोस्त नहीं टपकाया था एंड मार डालता। और ये सारी बातें इलिक पहले से जानता था, क्योंकि माँ के बारे में इलिक ने बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा की होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, माँ जिस कंपनी की बात करती है वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि माँ की फैमिली की होती है, और इसी वजह से इलिक ये सब कुछ जानता था, इसलिए वो मान जाता है उसी कंपनी खरीदने के लिए। इसके हम सभी देखते हैं कि इलिक अपने घर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर वो माँ गुड बाय बोलने के बाद जान लगता है, लेकिन माँ उसके लिए कुछ लेके आई होती है। दरअसल वो छोटी डॉल होती है, जिसे देखकर इलिक थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि इलिक अपने घर की ओर जा लगता है, लेकिन इलिक जैसे अपनी बग्गी में बैठने वाला होता तभी वहाँ पर कुछ वाइल्ड बीस्ट आते हैं जो कि अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाट उसे अकेले ही आराम से मार डालती है। और ये सब देखकर इलिक बहुत खुश होता है और वो टाट के सर के ऊपर हाथ फेरता है, जिसकी वजह से टाट थोड़ी बहुत साई फील करती है। खैर, फाइनली हमारा इलिक अपने रियल घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसका वेट करती है, और जैसे इलिक एंट्री करता है तो उसकी मॉम उसे हक कर लेती है और इलिक भी अपनी मॉम से बहुत खुश होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि सीधा इलिक अपने डैड से मिल जाता है, जहाँ पर इलिक के डैड इलिक से बोलते हैं, देखो तुम्हारे पास इस समय 2 ऑप्शंस हैं, अगर तुम चाहो तो इनमें से कोई भी चुन सकते हो, क्योंकि देखो इस समय तुम्हें बहुत से मर्चे बन चुके हो और तुम चाहो तो तुम पूरी जिंदगी एक मर्चे बनकर जी सकते हो अगर तुम चाहो तो। और सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम असिस्टेंट बन सकते हो। एंड दोस्तों, हम लोग को साफ पता है यहाँ पर इलिक असिस्टेंट को चुनने वाला है, क्योंकि उसे गॉड के दिए वादे जो पूरा करना है और असिस्टेंट बनने के बाद उससे हीरो को मारना है। और इसीलिए इलिक अपने डैड से बोलता है कि डैड,
मुझे एक एसएस बनना है। एलिक की बात सुनने के बाद उसके डैड बोलते हैं ठीक है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एलिक के डैड उसे पहली बार एक मिशन देते हैं जिसके अंदर उसे एक नोबल को मारना होता है और उसका नाम वैनकॉन होता है। और ये वैनकॉन कंट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहाँ करता है इलीगली, और इसके साथ साथ वो ड्रग्स पे स्मगलिंग करता है। एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं कि एलिक की मॉम आती है, उसे कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारी एज हो चुकी है और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये सारी बातें और ये ज्ञान जो सबको मिलता है वो एलिक को देरी होती है, क्योंकि एलिक की मॉम चाहती है कि उसका ग्रैंडसन जितना जल्दी हो सके उनके पास खेले। ये सारी बात सुनने के बाद टाट कहती है कि अगर ऐसा ही है तो मैं एलिक के लिए खुद प्रेग्नेंट होकर बच्चा दे दूंगी। ये सारी बातें बोलने के बाद टाट थोड़ी बहुत नर्वस होती है और कहती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। खैर, अगले सीन हम सभी देखते हैं टाट और एलिक को, जो कि एक टाउन की ओर बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर वैनकॉन रहता है, और टाट और एलिक उसको पकड़ने के लिए वहां पर जाते हैं। और जैसे ही वो टाउन के अंदर घुसते हैं तो उनके सामने एक लड़की आती है जो कि अचार बेच रही होती है, लेकिन एलिक को थोड़ी बहुत गड़बड़ लगती है। इसकी वजह से वो सीधा बिना सोचे समझे उस टोकरी को फेंक देता है जिसके अंदर से निकलते बहुत सारे ड्रग्स। एनीवेज, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उसी बच्चे के साथ होते हैं, और ये सब देखकर वो टाट और एलिक के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर हम सभी देख पाते हैं कि ये सभी आपस में फाइट करते हैं, जहाँ पर एलिक और टाट दोनों जीत जाते हैं। दूसरे हम सभी देखते हैं उसी बच्ची को जो कि बिल्कुल इनर होती है, जिसकी वजह से एलिक उस पर अटैक नहीं करता, बल्कि एलिक उस छोटी बच्ची के घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ ड्रग्स की वजह से बिल्कुल पागल हो चुकी है, और इसीलिए वो अपनी बच्ची के ऊपर अटैक करती है पैसों के लिए। लेकिन एलिक बीच में आकर उसकी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है ताकि वो किसी और को हार्म ना पहुंचा सके। इसके बाद हम सभी देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर महा और एलिक बग्गी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर महा एलिक से बहुत ज्यादा क्लोज आकर बातें कर रही होती है, जहाँ पर महा एलिक से बोलती है कि देखो, टाट तुम्हें लाइक करती है, इसलिए मेरे हिसाब से तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। महा की बात सुनने के बाद एलिक महा से बोलता है कि देखो, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल के अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इसके हम सभी देखते हैं कि महा बोलती है कि देखो, तुम एक नॉर्मल फैमिली बिलोंग करते हो, इसलिए तुम 4-5 शादी भी कर लोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। वाओ, लाइफ हो तो ऐसी। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि एलिक टाट के साथ मिलकर कहीं जाता है, जहाँ पर वो अपनी मैजिक से स्नाइपर निकालता है और वैनकोर को देखकर उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वैनकोर मर जाता है। और जैसे ही वैनकोर मरता है तो उसकी वाइफ आती है, जिसको एलिक देख रहा होता है कि वैनकोर की वाइफ काफी ज्यादा सैड है और रो रही है, और ये सब देखकर एलिक को भी काफी दुख होता है। लेकिन तभी टाट एलिक से बोलते कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी वैनकोर एक बुरा आदमी था, तुमने उसे मार कोई गलती नहीं की। ये सारी बात टाट एलिक को समझाती है। इसके हम सभी देखते हैं बहुत आगे का सीन, जहाँ पर टाट और एलिक बीच समुद्र के अंदर मौज मस्ती कर रहे होते हैं, और उन दोनों के साथ महा भी होती है, जहाँ पर ये तीनों एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ये तीनों फिर से अपने घर जाने लगते हैं, एक बग्गी में बैठकर, और एलिक से बोलते हैं कि देखो, मैंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है और मुझे हाल ही में एक नए स्प्रे के बारे में पता चला जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हम इसे खरीद लें। खैर, दूसरी खबर ये है कि किंगडम ऑफ वाइकुंठ के अंदर एक बहुत बड़ी सेल चल रही है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वॉच पड़ी है, और इस वॉर के अंदर दिया की फैमिली इस वॉर में सबको सपोर्ट कर रही है, लेकिन दूसरी टीम का एक मेंबर दिया की फैमिली को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, जिसका नाम मिकनेस है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। महा की इतनी सारी बात सुनने के बाद एलिक को सोचता है। इसके हम सभी देखते हैं कि एलिक दिया से मिलने के लिए उसे घर जाता है, जहाँ पर दिया एलिक को देख कर खुश होती है और कहती है, क्या तुम मुझे याद कर रहे थे जो यहाँ पर आ गए? जिस पर एलिक बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने तुमसे। ये सारी बातें बोलने के बाद एलिक पता चलता है कि वहाँ पर काफी सारे नॉवेल्स ने बगावत स्टार्ट कर दी है रॉयल फैमिली के साथ। एनीवेज, इसके बाद दिया बोलते है कि एलिक प्लीज, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलो घूमने के लिए? जहाँ पर एलिक बोलता है ठीक है, तुम रेडी हो, जहाँ बाहर चलते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ये दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि ये लोग खाना खाएंगे, लेकिन ये अपने खाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ये लोग एक गेम स्टोर जाते हैं, जहाँ पर दिया को एक टॉय कार पसंद आता है, और दिया को खुश देखकर एलिक बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे जीतूंगा ये चीज, ठीक है। ये बात बोलने के बाद एलिक उस टेडी बेयर के ऊपर पॉइंट करता है, लेकिन दिया उसे रोक लेती है क्योंकि एलिक अपनी मैजिक पावर यूज करता है उस टेडी के ऊपर अटैक करने के लिए, इसलिए दिया उस पर गुस्सा करती है। एंड फाइनली इसके बाद ये दोनों के दोनों उस टेडी बेयर को जीत लेते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों जाते खाना खाने के लिए, जहाँ पर दिया खाते हुए बोलती है कि देखो, मेरे पास एक बहुत चीज है जो तुम्हें दिखानी है, क्या तुम देखना चाहोगे? जिस पर एलिक दिया से बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद खाना खाने के बाद ये दोनों उठ के उस जगह की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर दिया ने बताया था एलिक को। लेकिन जैसे ये लोग सीढ़ी उतरते हैं तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखता है, जहाँ पर दिया उस छोटे बच्चे पूछती है कि तुम यहाँ पर इतने मायूस क्यों बैठे हो? जहाँ पर वो छोटा बच्चा बोलता है कि मैं खो चुका हूँ
और मैं अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई दे रही है। उस बच्चे की बात सुनने के बाद दिया अपने मैजिक पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से वो फाइनली उसकी मॉम को ढूंढ लेती है। इसके बाद ये दोनों के दोनों उस बच्चे को छोड़कर आते हैं उसकी मॉम के पास, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वो बच्चा अपनी मॉम से बहुत खुश होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं अगले सीन, जहाँ पर ये दोनों एक हॉट स्प्रिंग के अंदर पहुंच चुके होते हैं जो काफी ज्यादा गर्म होता है, और ये जगह वही होती है जिस जगह को दिया एलिक को दिखाना चाहती थी। खैर, इसके बाद हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि दोनों हॉट स्प्रिंग के अंदर काफी ज्यादा मजे करते हैं, और वो भी बिल्कुल नेकेड। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इन दोनों के बॉडी के ऊपर कुछ भी कपड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से काफी रोमांटिक मोमेंट बन जाता है, और ये दोनों एक दूसरे को बाद में किस करते हैं, और लास्ट में वही होता है जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि ये दोनों वापस अपने घर आ चुके होते हैं, और एलिक वहां से निकल चुका होता है, आई मीन दिया घर से। इसके बाद हम सभी देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर एलिक लेट कर सोच रहा होता है कि दिया ने ये पेंडेंट उसे क्यों दिया था। ये सारी बातें एलिक सोच रहा था, तभी वहाँ पर टाट भगते हुए आती है और कहती है कि हमारे घर के सामने एक जख्मी नाइट आया जो कि इस समय हमारे घर के अंदर है। एलिक ये बात सुनता है और जाकर अपने घर जाकर देखता है कि हाँ, सच में एक नाइट होता है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होता है। दरअसल ये नाइट एलिक के लिए एक अगला मिशन लेके आया था, किसी को मरवाने के लिए। खैर, इसके बाद एलिक डैड बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा नेक्स्ट मिशन है कांट हार्ट की बेटी दिया को मारना। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिया कौन है, और जैसे ही एलिक दिया का नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। लेकिन तभी एलिक डैड बोलते हैं कि देखो, तुम्हें उस रियल में नहीं मारना, बल्कि बस एक्टिंग करनी है, क्योंकि दिया के डैड चाहते हैं कि तुम उससे बस मारने की एक्टिंग करो, और एक्टिंग खत्म होने के बाद उसको लेकर कहीं दूर चले जाओ ताकि दिया सेफ रह सके। ये सारी बात डिस्कस करने के बाद एलिक डैड बोलते हैं कि देखो, तुम्हारी मॉम भी दिया की फैमिली से बिलोंग करती है, इसका मतलब दिया तुम्हारी कजन सिस्टर हुई। मतलब कि इसने अपनी ही स्टेप सिस्टर को पेल दिया। काफी एक्वर्ड हो गया ना। खैर, जो भी है, इसके हम सभी देखते हैं कि एलिक और टाट मिलकर उसके घर जाने लगते हैं, जहाँ पर टाट को एलिक की हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि दिया घर बहुत दूर होता है। इसलिए टाट अपना मैजिक यूज करके एक बैरिकेड करती है, जिसकी वजह से एलिक पूरी पावर से दौड़ सके और जल्दी जल्दी पहुंच सके वहां पर। इसके हम सभी देखते हैं कि ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक से टाट का बैरिकेड टूट जाता है, जिसकी वजह से टाट दूर तक गिरने लगती है, लेकिन एलिक उसे बचा देता है। इसके बाद दिया एलिक से बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। टाट की बात सुनने के बाद एलिक बोलता है ठीक है, तुम वापस घर चले जाओ, इसके आगे मैं अकेला जाऊंगा। ये बात बोलने के बाद एलिक आगे बढ़ने लगता है, लेकिन दूसरी ओर टाट काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो एलिक को पसंद करती है, लेकिन वो दिया के लिए उसे छोड़ जा रहा है, इसलिए उसे काफी ज्यादा दुख होता है। खैर, अगले दिन हम सभी देखते हैं कि एलिक फाइनली दिया के डैड के किंगडम पहुंच चुका होता है, और जैसे वो पहुंचता है तो देखता है कि दिया के डैड के किंगडम के सामने बहुत सारे नाइट्स होते हैं जो कि उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर एलिक छुप जाता है और अपने स्नाइपर से एक एक करके सभी नाइट्स को मार लगता है। और इसके बाद फाइनली एलिक अपने पावरफुल माना का यूज करके एक ही बार में काफी सारे नाइट्स को मार डालता है, और सभी को मारने के बाद कैसे न कैसे करके एलिक दिया के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर दिया होती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं दिया के डैड को, जो कि दिया के पास आते हैं और एलिक से बोलते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, चलो ठीक है, अब हमारे प्लान के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। प्लान ये होगा कि दिया डर की वजह से इसी रूम के अंदर क्या जाएगी, जिसकी वजह से ये कमरा जल जाएगा और दिया की मौत जाएगी। लेकिन बस ये सब कुछ एक्टिंग होगी, रियल में दिया नहीं मरेगी। एलिक और दिया के डैड ये सारी बात डिस्कस कर देते हैं, अचानक से वहाँ पर एक पावरफुल स्पेयर से अटैक होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं, और इसके साथ साथ कैसे भी डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन एलिक कैसे न कैसे करके दिया को बचा लेता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं मैग्नेस को, जिसके बारे में माँ ने पहले ही एलिक बताया था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। एनीवेज, इसके बाद एलिक अपने क्रिएशन मैजिक यूज करके एक गिनर से मैग्नेस के ऊपर अटैक करता है, जो कि रियल में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी मैग्नेस को कुछ नहीं होता सिवाय थोड़ी बहुत चोट के। खैर, ये सब देखकर मैग्नेस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि चलो फाइनली कोई तो है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। वैसे तो मैं यहाँ पर दिया के लिए आया था, क्योंकि दिया बहुत अच्छी मैजिशियन है और पावरफुल भी है, लेकिन अब मुझे कुछ और चीज मिल चुकी है। ये बोलते हुए मैग्नेस कहता है कि देखो, तुम सभी के पास दो चांस है, सॉरी, दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम सही मुझसे फाइट करो और मुझे हरा दो, या मैं तुम्हें मार डालूं, या सेकंड ऑप्शन, जिस इंसान ने अभी मुझ पर अटैक किया उस इंसान को मेरे सामने लेके आओ और मेरे साथ उसका डुएल कराओ, वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। दूसरी हम सभी देखते हैं दिया को, जो कि एलेक्स से डुएल करने के मना करती है और कहती है कि तुम उसे हार जाओगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। दिया की बात सुनने के बाद एलेक्स बोलता है कि मुझे पता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है, इसलिए मुझे फाइट करनी होगी। इसके हम सभी देखते हैं कि एलेक्स मैग्नेस के पास जाता है और जाकर मैग्नेस के सामने अपना नया नाम बोलता है। वो बोलता है कि मेरा नाम फेरी मनकुनी है। एलिक की बात सुनने के बाद मैग्नेस बोलता है कि अच्छा, तुम्हारा नाम फेरी है, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी में। इसके बाद उन दोनों बैठ लगती है कि जो भी जीतेगा वो सामने वाले की शर्त मानेगा। जैसे कि एलिक जीतता है तो मैग्नेस दिया या उसकी फैमिली या उसे किसी भी इंसान को हार्म नहीं पहुंचाएगा और चुपचाप से चला जाएगा। लेकिन मैग्नेस जीतेगा तो वो सभी लोग को चुपचाप से नहीं
बल्कि बड़ी प्यार से मारेगा। मैग्नेस ये बात सुनने के बाद एलिक बोलता है कि देखो, अगर मान लो हम में से कोई मरता है तो क्या वो उसकी बात मानेगा। दरअसल एलिक इनडायरेक्टली मैग्नेस से बोलता है कि अगर तुम मर गए तो क्या पता तुम्हारे बाद तुम्हारी जो आर्मी बची है वो हम पर अटैक करे, इसलिए मैं तुम्हें कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ। एलिक की बात सुनकर मैग्नेस काफी शॉक्ड होता है और वो कहता है कि सच में मुझसे ऐसी बात किसी ने नहीं करी आज तक। ये बात बोलने के बाद वो अपने सेरा को बोलता है कि मेरे मरने के बाद भी जो भी मैंने इस समय प्रॉमिस किया है फेरी से, उसके ऊपर कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, ये मेरा ऑर्डर है। मैग्नेस ये बात बोलने के बाद एलिक से बोलता है कि देखो, अगर तुम हार गए ना तो मैं तुम्हें मारने के बाद दिया प्रिंसेस को मार डालूंगा और उसके साथ साथ इस पूरे किंगडम को तबाह कर दूंगा। क्या ये बात सुनने के बाद तुम्हें थोड़ा सा भी गुस्सा आ रहा है? मैग्नेस ये बात सुनने के बाद एलिक बोलता है कि तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं 24 आवर्स गुस्से में रहता हूँ। एलिक की बात सुनने के बाद मैग्नेस बोलता है कि चलो ठीक है, तो फाइट स्टार्ट करते हैं। दरअसल इस समय मैग्नेस एलिक से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके फाइट करने की कोशिश करता है। दूसरी हम सभी एलिक को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि 167 सेकंड बचे हैं। ये सोचने के बाद वो मैग्नेस से बोलता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए तुम नहीं बचने वाले। ये बोलने के बाद एलिक बोलता है कि तुम्हें अपनी सेना से बोलना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत पीछे हट जाए, क्योंकि मैं चाहता है कि तुम्हारी सेना थोड़ी बहुत छोटा है। एलिक की बात सुनकर मैं थोड़ा बहुत हंसता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? एलिक बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। इसके बाद मैग्नेस अपनी सेना से बोलता है कि तुम लोगों ने सुना, अगर तुम सभी को जान प्यारी है तो दूर जाओ, वरना तुम सही मर जाओगे यहाँ पर। इसके बाद दिया के डैड एलिक को थैंक यू बोलते हैं और ऑल द बेस्ट बोलते हैं। दूसरे हम सभी देखते हैं उसी गॉड लेडी को जो कि ये सब कुछ देखकर एक डीमन की तरह हंस रही होती है। इसके बाद एलिक अपने जेब में से एक मेटल का नाइफ निकालता है, जिसे देखकर मैग्नेस बोलता है कि क्या तुम मुझे और मेरे इतने पावरफुल स्पेयर को इस चीज से हराओगे? क्या तुम पागल हो चुके हो? मैग्नेस की बात सुनने के बाद एलिक मन में कहता है कि बस 46 सेकंड और बचे हुए हैं। इसके बाद एलिक मैग्नेस से बोलता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा एक भी अटैक मुझ पर नहीं लगने वाला, क्योंकि उससे पहले ही तुम मरने वाले हो। एलिक की बात सुनकर मैग्नेस बहुत ज्यादा हंसता और कहता है कि सच में ये काफी फनी लड़ाई होने वाली है इस यूनिवर्स की, इसलिए प्लीज मैं और वेट नहीं कर सकता तुम फाइट करने के लिए, आओ मुझसे फाइट करो। जिस पर एलिक बोलता है ठीक है, हम फाइट स्टार्ट करते हैं। ये बोलने के बाद एलिक बोलता है कि ठीक है, जैसे ही सिक्का नीचे आएगा तो हमारी फाइट स्टार्ट हो जाएगी। मैग्नेस एलिक की बात मान जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं जैसे ही वो सिक्का नीचे आता है तो मैग्नेस के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक रोशनी गिरती है, जिसकी वजह से मैग्नेस एक ही झटके मर जाता है। और इसके बाद हम लोग पता चलता है कि एलिक ने पहले ही इस स्पेयर को स्पेस में रखा हुआ था, जिसकी वजह से जैसे वो स्पेयर मैग्नेस के ऊपर गिरा तो वो सीधा डायरेक्ट ऊपर चला गया। और हाँ दोस्तों, इस चीज के लिए एलिक ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, जब भी वो इस स्पेयर का यूज करे तो वो सीधा उसी के ऊपर गिरे जिसके ऊपर एलिक गिरना चाहता है। और तभी हम लोग को सुनने को बार मिल रहा था कि एलिक बार बार क्यों सेकंड्स गिन रहा था, क्योंकि वो इसी अटैक का वेट कर रहा था। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि उस अटैक से मैग्नेस तो मर जाता है, लेकिन बट वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से एलिक के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज आता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी एलिक हंसता है और कहता है कि ये एक एंटी प्रेस स्पेल है जो कि काफी पावरफुल है, जिसे मैंने खुद ने बनाया, गन स्पीयर, और इससे मैंने आज मैग्नेस को मार दिया। और ये बात बोलने के बाद एलिक वहीं पे गिर जाता है। खैर एनीवेज, इसके बाद सुबह हो जाती है यहाँ पर और हम सभी देखते हैं दिया को जो एलिक को उठाने की कोशिश करती है। एंड इसके बाद एलिक की आंख खुलती है और एलिक दिया को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद दिया एलिक को हक कर लेती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि इसके अंदर तो एल्विन किंगडम का कोई फायदा नहीं है, फिर भी तुमने क्यों बचाया मुझे। दिया की बात सुनने के बाद एलिक माल करते हुए दिया की उसी चीज को दिखाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें ये वापस करना था, इसलिए मैं तुम्हें बचाया। एलिक के हाथ में अपन लॉकेट देखकर दिया कहती है क्या तुम्हें सच में वो सारी बातें अभी भी याद है? जिस पर एलिक बोलता है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है। फिर दिया कहती है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हारा फेवर बहुत जल्दी लौटा दूंगी, बिल्कुल अपने स्टाइल में। जिस पर एलिक बोलता है कि इस तरह तो हम सभी फेवर लौटाने में लग जाएंगे। जिस पर दिया बोलती है कि तो अच्छा होगा ना, हम दोनों एक दूसरे को पे बैक करते रहेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन एलिक दिया से बोलता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है, यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है जिसे हम लोग मार सके, इसलिए अब कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। और वैसे भी यहाँ पर कोई भी सोल्जर या ब्रिटिश नहीं है जो ये साबित कर सके कि तुम्हारी डेथ फेक है। इन बातों बोलने के बाद एलिक दिया को किस कर लेता है और कहता है कि ये पहली बार हुआ है मैं किसी ऐसे मिशन के अंदर हार गया हूँ। खैर, फिर भी देखा है तो कोई बुरी बात नहीं है इस चीज के अंदर तो, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत दुख हो रहा है इस समय। एनीवेज, इसके बाद सीन चेंज होता है, आप सभी देखते हैं एलिक की मॉम
मोम को और टाट को, जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर इलिक आता है दिया को अपने साथ लेकर। खैर अगले सीन हम सभी देखते हैं इलिक को, जो कि अपने रूम में होता है और कह होता है कि मैग्नस हीरो नहीं था बल्कि हीरो तो अभी पैर होने वाला है। इसके हम सभी देखते हैं एलिक के डैड को, जो कि एलिक से बोलते हैं कि हीरो बहुत जल्दी पैर होने वाला है और पैर होने के बाद डीमन को मारने वाला है। खैर अगले सीन हम सभी देखते हैं छोटे से बच्चे को, जो कि और कोई नहीं बल्कि हीरो होता है। और हीरो आगे जाकर डीमन को मारेगा और बाद में इंसानों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा, लेकिन इलिक उसे रोक लेगा। ये जानने के लिए आप सभी को देखना पड़ेगा इसका पार्ट 2। और अगर आप सभी को इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर देना। तो यार अगर आप लोग को ऐसे एनिमेस देखने हैं तो प्लीज यार मुझे कमेंट करो, क्योंकि आप लोग कमेंट करो तभी तो मैं आप लोग को एनिमे लेके आऊंगा। तो यार आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस एंड सही हो नारा।